परमेश्वर आपको चेतावनी दे रहे हैं कि तू व्यभिचार मत कर, तू चोरी मत कर, झूठी गवाही मत दे, तू अपने माँ बाप का आदर कर, तू 6 दिन काम कर, 7वां दिन विश्राम का दिन चर्च में आ, प्रार्थना कर, परमेश्वर का जगह को किसी और को मत दे, किसी की चीज़ों पर लालच मत कर, किसी के ऊपर ना घमंड मत कर, ये मुझसे अच्छा है ना, जलन है ना, जेलसी मत रखो, जो आपको परमेश्वर दिया है उसी के साथ खुशी के साथ रहो। ये सब बातें आपको मैं नियम के रूप में बता रहा हूँ। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 33 में 14 और 15 में लिखा है, यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे संग साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। यह कैसा जाने कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। देखो, मूसा कहता है, तू मेरे साथ चल प्रभु, अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। लोगों की बातों की बात सुनकर ना, इन्विटेशंस लेकर सांसारिक चीज़ों में ज़्यादा पार्टिसिपेट मत करो। कई लोग शादियों में जाकर ना विश्वास में पीछे गिर गए, परमेश्वर से दूर हो गए। शैतान आप पर अटैक करने के लिए कोई ना कोई हथियार इस्तेमाल करता है। आपके पड़ोसियों को इस्तेमाल करता है, आपके रिश्तेदारों को इस्तेमाल करता है, आपका विश्वास गिराने के लिए आपको शादियों में बुलाता है, आपका विश्वास गिराने के लिए सांसारिक लोगों को आपके घर में लेके आता है। जितने भी लोग आकर आपको गिराने के लिए कोशिश करें, आप परमेश्वर को छोड़ो मत। आप परमेश्वर की बात मानते हुए इस नए साल में आगे बढ़ो। मूसा कहता है, प्रभु हम कैसे जानेंगे, आप आए बिना हम कैसे चलेंगे। देखो, हम संसार से अलग लोग हैं, तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। परमेश्वर यही चाहते हैं, हम संसार के लोगों से अलग ठहरना है। संसार के लोगों की तरह हमें बिहेव नहीं करना है। कोई भी आपको नफरत करे उनके लिए प्रार्थना करना है, कोसे आप पे गाली दे उनके लिए आपको प्रार्थना करना है, उनको क्षमा करना है। परमेश्वर के हाथ में हमें छोड़ना है। न्याय करने वाला परमेश्वर है। हम कई बार ना सोचते हैं, ये ब्रदर ने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मैं तो ईमानदार हूँ, मुझे ऐसा क्यों कह दी सिस्टर ने, ऐसा सोचते हैं। देखो, आप किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। मूसा इतना बड़ा परमेश्वर का दास था, एक बड़ा भविष्यवक्ता था, मूसा ही इजरायलियों को कुछ नहीं कर पाया। जब मूसा बोलता था परमेश्वर का नियम, लोगों को गुस्सा आता था। कभी कभी उनको पानी नहीं मिलता था, खाने के लिए आहार नहीं मिलता था। वो लोग मूसा पर ना गाली देते थे, पीठ के पीछे बात करना बोलते हैं ना, पीछे बात करते थे कि ये ऐसा है, मूसा देखो ला दिया, देखो हमें खाने के लिए रोटी नहीं है, ये खाना अच्छा नहीं है, पीने पानी नहीं है, हाँ हमको वो नहीं है, ये नहीं है। इस तरह इजरायली लोग ना परमेश्वर के बच्चे ही है। लाल समुंदर मूसा के साथ ही पार किए, परमेश्वर के मार्ग जैसा दिखा रहे थे, परमेश्वर वैसा ही चलते रहे। चर्च में आने वाले सब लोग स्वर्ग के राज्य नहीं जा सकते। चर्च में आने वाले सब लोग पवित्र नहीं हैं। कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं। लेकिन हमें यहाँ फोकस करना है कि आप किसी और को मत देखो, ना पास्टर को मत देखो, ना विश्वासियों को देखो, ना किसी को भी देखना, बस परमेश्वर को देखते हुए चलो। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं आज इस मैसेज के द्वारा, मेरे अंदर कहाँ कहाँ गलत चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ बुराई है, मुझे उसे छोड़ना है। बुराई को छोड़ो, पाप को छोड़ो और पवित्रता की ओर, सिद्धता की ओर आगे बढ़ते रहो। प्रभु कहते हैं कि तुम यदि मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। इफ़ यू लव मी यू विल ओबे माई कमांडमेंट्स। मंच पर से पास्टर जी आपको वचन बोल रहे हैं, आपको कुछ बातें बता रहे हैं, वो पास्टर जी नहीं है, परमेश्वर आपको बोल रहे हैं। परमेश्वर कुछ बातें आपको बोल रहे हैं कि ये काम मत कर बेटा, ये काम मत कर बेटी। तो उन बातों को आपको नोट करना है और उनके अनुसार, उस बातों के अनुसार चलना है। क्योंकि बाइबल में जब पास्टर जी मंच पर खड़कर वचन बोलते हैं, वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बोलते हैं। कई लोग स्टेज पर खड़े होकर वचन बोलने वाले में शैतान भी उनको इस्तेमाल करता है। लेकिन आपको कब पता चलेगा कि जब पास्टर वचन सही शिक्षा दे रहा है तो वचन के अकॉर्डिंग है। अगर वचन से बाहर होकर मैं बोल रहा हूँ कि आपके बैंक अकाउंट का नंबर ये है, आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे गिर जाएंगे कल के दिन, आपका फ़ोन नंबर ये है। बाइबल में जो भी भविष्यवाणी परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को दिया है, वो लोगों की उद्धार के लिए, जीवन बदलाने के लिए परमेश्वर देता है।
ठीक है, ना कि चीप ट्रिक्स, माना चीप ज्योतिषी की तरह चीपली तेरा अकाउंट नंबर ये है, तेरा फ़ोन नंबर ये है। आप ही सोचो, क्या परमेश्वर एक व्यक्ति का पर्सनल लाइफ को सबके सामने ओपनली, मीडिया के सामने, विश्वासियों के सामने, बाहर खुले आम पर बोलने के लिए कहेगा? आप जानते हैं कि आपका आधार कार्ड, आपका फ़ोन नंबर सीक्रेट रखो बोलकर सरकार बोलता है। तो आपका पर्सनल डिटेल्स क्या परमेश्वर एक पास्टर के द्वारा मंच पर बाहर सबके सामने बोलने के लिए बोलता है? नो। लेकिन लोग क्यों बोल रहे हैं? क्या बाइबल में किसी भविष्यद्वक्ता ने ऐसा बोला है? देखो, एक भविष्यवाणी जब परमेश्वर का दास बोलता है, वो लोगों का जीवन बदलाता है। एक भविष्यवाणी आने के लिए बहुत समय परमेश्वर के दास को परमेश्वर के चरणों के पास बिताना पड़ेगा। परमेश्वर के साथ समय बिताए बिना भविष्यवाणी नहीं निकलता। टाइम स्पेंड करना है। इस तरह ओपनली ना, ये तू हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, वो कर देगा, ये कर देगा, ये ड्रामा है। ड्रामा को देखना बंद करो, वचन सुनो, प्रार्थना करो, प्रभु से बोलो, प्रभु मुझे पवित्र जीवन दो, प्रभु मुझे आपके साथ एक रिलेशनशिप दो। परमेश्वर के साथ जब आप एक संबंध बनाए रखते हो, रिलेशनशिप होता है, तभी आपके लाइफ में भविष्यवाणी पूरी होगी। तभी वो भविष्यवाणी जो परमेश्वर का दास कहता है ना, वो आपको तसल्ली देगा, शांति देगा, समाधान देगा। हम ये चैनल पे हर एक वचन परमेश्वर से डरते हुए मैं सेवा कर रहा हूँ। इन संदेश आप जब सुनते हो, गलत शिक्षा में जो लोग हैं उनको शेयर करो, वचनों को, वीडियोस को, ताकि वो सही जाने। रोज़ बाइबल पढ़ते रहो। मैंने बोला है पहले ही, बाइबल पढ़ना है बोल के। पुराना नियम 3 अध्याय पढ़ो हर रोज़, नया नियम 3 अध्याय पढ़ो, भजन संहिता भी 3 अध्याय पढ़ो। 150 अध्याय है भजन संहिता। हर रोज़ 3 अध्याय पढ़ोगे तो कम से कम कितने टाइम लगेगा? 50 दिन में आप 150 अध्याय पढ़ लोगे। 50 दिन मतलब 2 महीने में आप भजन संहिता पूरा हो जाएगा। ऑर्डर में पढ़ो, पुराना नियम 3 अध्याय, नया नियम 3 अध्याय, भजन संहिता 3 अध्याय पढ़ो। और सब लोगों पर विश्वास मत करो। विश्वास करने से पहले परखो कि कौन सही आत्मा है, कौन गलत आत्मा है, कौन वचन के अंदर बोल रहा है, कौन वचन से बाहर से अलग अलग बातें बोल रहा है। जब हम परमेश्वर का वचन डिस्कस करते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट बाइबल के बाहर मत जाइए, बाइबल के अंदर ही रहिए। एक रेवलेशन, प्रकाशन जो परमेश्वर के ओर से आता है, वो पवित्र आत्मा की गाइडेंस से आता है, बनाई बातों से नहीं, अलग अलग बातों से नहीं। इसीलिए जो समझते हैं मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। टेस्ट में मेरा बेटा, मेरी बेटी पास हो जाएगी या फेल हो जाएगी? क्या ये लोग मेरी बात काम करेंगे या लोगों का बात मानेंगे? बस वही टेस्ट करते हैं। प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आप मेरे साथ चलिए, मुझे शांति दीजिए, मेरे हर काम में, हर जगह में आप मुझे आगे बढ़ाते रहिए। आज कई लोग चर्च जाते हैं, कई लोग वचन सुनते हैं, लेकिन चुने हुए लोग परमेश्वर का आज्ञा मानते हैं। स्वर्ग के राज्य में सिर्फ छोटा रास्ता है प्रवेश करने के लिए, और रास्ता में सिर्फ कम लोग प्रवेश करते हैं।